स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन्स, और एल्किन की केमिकल रिएक्शन में हमने दो तीन रिएक्शन पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी अल्कोहल की रिएक्शन, एल्किन की रिएक्शन H2O के साथ, एक रिएक्शन पढ़ी थी HX के साथ, एक रिएक्शन पढ़ी थी H2 के साथ। आज स्टूडेंट हम अगली रिएक्शन पढ़ रहे हैं हाइपोहेलस अम्लों के साथ विक्रिया। तो यहां लिखेंगे हाइपोहेलस अम्लों के साथ अभिक्रिया। HOX, हाइपोहेलस का मतलब होता है HOX के साथ अभिक्रिया। तो हाइपोहेलस जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में देखो थ्योरी लिखेंगे, जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब एल्किन की अभिक्रिया, जब एल्किन की रिएक्शन HOX के साथ करवाई जाती है तो हेलो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखना भी, सिंपल एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरस अम्ल। तो अपने पास स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2Cl और CH2OH। इसको बोलेंगे क्लोरो एथेनॉल। क्या लिखेंगे? क्लोरो एथेनॉल। क्या लिखेंगे? क्लोरो एथेनॉल। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरो एथेनॉल बनेगा। अब देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ प्लस कर दो और एक तरफ माइनस कर दो। आप लोग इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं कि इस पे तो क्या जाए आंशिक नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा आंशिक पॉजिटिव। बट मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। ये रिएक्शन है अपने पास। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड है इस पे क्या आएगा नेगेटिव, और आप लोग क्या लिखेंगे HO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उल्टा करके भी Cl पॉजिटिव और HO नेगेटिव, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहां भी इसका क्या है? प्लस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे? CH3 CH और यहां लिखेंगे OH नेगेटिव और यहां लिखेंगे CH2Cl। तो आप इस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे? अपन लिखेंगे 1 2 3। तो ऐसे लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपटूऑल, 1 क्लोरो प्रोपटूऑल। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो प्रोपटूऑल। ये प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, 1 क्लोरो प्रोपटूऑल। अब नेक्स्ट देखो, इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शन है नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम टिल्डन अभिकर्मक भी है, NOCl। इसको बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? टिल्डन अभिकर्मक। क्या लिखेंगे? टिल्डन अभिकर्मक। तो टिल्डन अभिकर्मक के साथ स्टूडेंट इसकी रिएक्शन करवाएं। तो देखो, टिल्डन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सपोज दैट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NOCl। NOCl के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे
तो अपने पास ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये ऐसे बनेगा। अब की बार NO के ऊपर तो क्या आएगा पॉजिटिव और Cl के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, ऐसे बॉन्ड टूटेगा और इसका अपन क्या देंगे प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देंगे प्लस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव देंगे प्लस आई प्रभाव। तो आप लोग क्या लिखेंगे प्रोडक्ट CH3 CH, यहां क्या लिखेंगे Cl और आगे लिखेंगे CH2 NO। क्या लिखेंगे CH2NO। इसको बोलेंगे अपन 1 2 3, ये नाइट्रोसो, क्या बोलेंगे इसको नाइट्रोसो, ठीक है भाई। इसको क्या बोलेंगे क्लोरो, क्या बोलेंगे क्लोरो। अब नंबरिंग कहां से देंगे, नंबरिंग अपने पास 1 2 3 इधर से दे दो इधर से दे दो, इधर से देंगे तो ज्यादा नजदीक है तो अपन क्या लिखेंगे क्लोरो C से नाइट्रोसो N से, तो अपन लिखेंगे 2 क्लोरो फिर लिखेंगे 1 नाइट्रोसो प्रोपेन, 2 क्लोरो 1 नाइट्रोसो प्रोपेन। क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 1 नाइट्रोसो प्रोपेन प्रोडक्ट बनेगा अपना में। क्यों स्टूडेंट्स कोई दिक्कत। अब आगे देखें नेक्स्ट, अगली जो रिएक्शन है वो लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखोगे तो इसमें क्या लिखेंगे जब एल्कीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है जिसका जल अपघटन करवाने पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का। ये अपने पास थ्योरी है स्टूडेंट इस रिएक्शन की। अब देखते हैं इसमें ये रिएक्शन है भाई CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 कैसे टूटेगा भाई H प्लस HSO4 माइनस, ऐसे ही टूटेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, एक तरफ तो प्लस आएगा एक तरफ क्या आएगा माइनस, तो आप लोग क्या लिखेंगे CH3 CH, यहां क्या लिखेंगे HSO4 और यहां क्या लिखेंगे CH2H। इसको आप ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O और यहां लिखेंगे OH HSO। इसको बोलेंगे एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट। क्या लिखेंगे एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट। क्या लिखेंगे एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट। और एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का अपन जल अपघटन करें तो यहां लिखेंगे H प्लस और यहां लिखेंगे OH माइनस, तो क्या लिखेंगे CH3 CH OH CH2H प्लस H2SO4। प्रोडक्ट क्या बन गया H2SO4 वापिस निकल गया, तो इसको बोलेंगे प्रोप-टू-ऑल। क्या बोलेंगे प्रोप-टू-ऑल। अपने पास जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या है प्रोप-टू-ऑल।
ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन थी स्टूडेंट्स। आगे देखें नेक्स्ट अगली रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो जल के साथ अभिक्रिया। यहां लिखेंगे जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। देखो भाई, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की रिएक्शन अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जल के साथ करवाई जाती है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का। देखिए भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडिया। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। ये अल्कोहल है। आप लोग इसको लिखेंगे प्रोप-2-ऑल। क्या लिखेंगे? प्रोप-2-ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखें अपन। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में देखना भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? पाई बॉन्ड के साथ। तो क्या बनाएगा? पाई कॉम्प्लेक्स। क्या लिखेंगे? पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स किस में चेंज होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। किस में चेंज होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। इसको लिखेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाएगा भाई। कैसे बनाएगा? देखो, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे क्योंकि इसका प्लस इफेक्ट है। तो आप लिखेंगे CH3 CH पॉजिटिव CH2H। अब ये पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा? OH नेगेटिव। क्या जुड़ेगा? OH नेगेटिव। कहां से आया OH नेगेटिव? H2 को ब्रेक किया था। तो अपन लिखेंगे CH3 CH OH और CH3। ये बन गया आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हुआ है? अल्कोहल का। अगली रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स। एल्केनो का योग, यहां लिखेंगे एल्केनो का योग। किसका योग? एल्केनो का योग। ये अपने पास एक रिएक्शन है एल्केनो का योग। इस रिएक्शन में स्टूडेंट देखो क्या होता है, जब एल्कीन की अभिक्रिया एल्केन के साथ, ऐसे लिखेंगे, जब एल्कीन की अभिक्रिया एल्केन के साथ H2SO4 या HF की उपस्थिति में, HF की उपस्थिति में करवाई जाती है तो उस तरह एल्केन बनते हैं, एल्केन बनते हैं। ये है आपके पास। देखो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3H, ये अपने पास कोई एल्कीन है।
और ये क्या है एल्केन, ALKANE। इन दोनों की रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में या HF की उपस्थिति में करवा दें तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2H बनेगा। इसको बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी मैकेनिज्म अगर आप दूसरी रिएक्शन देखें, ये तो सिंपल रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या है नेक्स्ट रिएक्शन। अपने पास मान लीजिए कोई एग्जांपल है, जैसे ये है एग्जांपल अपने पास क्या है CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 और CH3। इनकी रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? H2SO4। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3H CH2 CH3 और CH3। इसको बोलेंगे आइसोओक्टेन। क्या बोलेंगे? आइसोओक्टेन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, इसलिए इसको आइसोओक्टेन। और आईयूपीएसी नाम देखो स्टूडेंट इसका 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहां से करेंगे अपन? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां प्रतिस्थापित समूह ज्यादा हो। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो अपन लिखेंगे 2 2 4 ट्राइमेथिल पेंटेन 2 2 और फिर 4 ट्राइमेथिल और फिर क्या लिखें? पेंटेन। ये प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे स्टूडेंट्स। यहां लिखेंगे मैकेनिज्म H2SO4 कैसे टूटेगा भाई? H प्लस HSO4 माइनस ऐसे टूट रहे। अब H प्लस मतलब H प्लस ही रिएक्शन शुरू करेगा भाई। कौन शुरू करेगा? H प्लस। अब H प्लस को अपन क्या करें? CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो इसमें माइनस से क्या जुड़ेगा? प्लस। तो क्या लिखेंगे? CH3 पॉजिटिव। इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है स्टूडेंट्स, इस कार्बोकेटाइन के आगे रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन की रिएक्शन। देखो भाई कार्बोकेटाइन की जब रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा। CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जो कार्बोकेटाइन है यहां लिखेंगे कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन किसके साथ जुड़ेगा स्टूडेंट्स? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें और शिफ्ट कर दें तो अपने पास क्या बचेगा? ये इसके साथ। तो CH3 कार्बोकेटाइन और फिर क्या लिखेंगे? CH और फिर क्या लिखेंगे? CH3। यहां क्या लिखेंगे? CH3 और यहां क्या लिखेंगे? CH3। समझ गए स्टूडेंट्स? अब अपने पास ये जो स्ट्रक्चर बन रही, इसमें क्या करना है आपको? यहां याद करो CH3 ये तर्तिक ब्यूटेन था। कौन सा ब्यूटेन था? तर्तिक ब्यूटेन। तो यहां से क्या निकलेगा? H प्लस किसके साथ जुड़ेगा?
सॉरी H माइनस किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको, CH3H, और यहां क्या लिखेंगे, CHH, और आगे क्या लिखेंगे, CH3, CH3 और CH3। समझ गए स्टूडेंट्स। अब अपने पास जो कार्बोकेटाइन बचा है ये C+, CH3, CH3, वो हमने उदाहरण लिया था स्टूडेंट्स, वो उदाहरण लिया था, वो कार्बोकेटाइन बच गया, हमारा शेष बच गया है। तो ये थी एल्केन, एल्किलिकन, एल्केन का योग। किसका योग होगा, एल्केन का योग। कोई दिक्कत, आगे देखो स्टूडेंट्स अगली रिएक्शन। नेक्स्ट एल्कीन का योग, एल्कीन का योग। यहां लिखेंगे ALKENE, एल्कीन का योग। ये देख सकते हैं। तो इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे, जब एल्कीन की रिएक्शन दूसरे मोल एल्कीन के साथ करवाई जाती है तो एल्कीन का द्विलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विलीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, और आगे लिखेंगे CH3। कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। टेम्परेचर यहां रख दें 80 डिग्री। क्या रख दें, 80 डिग्री। और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4। किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस। तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में स्टूडेंट रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, और यहां लिखेंगे CH3, और आगे क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट एक तो स्टूडेंट प्रोडक्ट ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, और फिर CH2 C, CH3, CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, देखो भाई, दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। इसको हम क्या बोलेंगे, 244 ट्राइमेथिल पेंट 244 ट्राइमेथिल, और आगे क्या लिखेंगे, पेंट 1 ठीक है भाई। और दूसरा प्रोडक्ट देखो स्टूडेंट्स, 1 2 3 1 2, और इसमें इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, आप लिखेंगे 2 4 4 ट्राइमेथिल, और आगे लिखेंगे पेंट 2 ये प्रोडक्ट बनेंगे स्टूडेंट दोनों। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म, सबसे पहले अपन क्या करें, स्टेप फर्स्ट H2SO4,
H2SO4 कैसे ब्रेक होगा भाई, H प्लस और HSO4 माइनस। अब जो H प्लस बना है उसकी रिएक्शन अपन 1 मोल एल्कीन से करवाएं। किससे करवाएं, यहां लिखेंगे अपन CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इस पे क्या जुड़ेगा प्लस, तो आप क्या लिखेंगे CH3 और यहां लिखेंगे पॉजिटिव और यहां लिखेंगे CH3। इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, कितनी डिग्री है स्टूडेंट्स, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गए, इसके बाद अपन दूसरा मोल लेंगे भाई, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां लिखेंगे C प्लस CH3 इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दें तो यहां चार्ज क्या आएगा माइनस, माइनस से क्या जुड़ेगा प्लस, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको CH3 और यहां लिखेंगे कार्बोकेटाइन, आगे लिखेंगे CH2 CH3 और CH3। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है इससे 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना है, 2। देखें भाई कैसे बनेगी 2 प्रोडक्ट। पहली बार देखो, मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 प्रोडक्ट। मान लीजिए इस H को यहां से निकाल दें, H किसकी प्रेजेंस में, HSO4 नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और फिर CH3 और CH3, ये बनेगा। इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे 2,4,4 ट्राइमेथिल पेंटुइन, 2,4,4 ट्राइमेथिल। आगे क्या लिखेंगे पेंट 1 इन। ठीक है भाई, एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरी प्रोडक्ट में मान लीजिए इस H को ऐसे निकाल दें, इसको ऐसे कर दें, किसकी प्रेजेंस में, HSO4 नेगेटिव प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं दूसरा और इसको बोलते हैं फर्स्ट। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CH3 डबल बॉन्ड CH और आगे क्या आएगा CH3 और CH3। इसको क्या बोलेंगे अपन 1 2 3 4 5, यानी 2,4,4 ट्राइमेथिल और फिर क्या लिखेंगे पेंट और फिर क्या लिखेंगे 2 इन। ये प्रोडक्ट बनेगा भाई दूसरा। पहला प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, तो इसको बोलते हैं एल्किन का द्विलीकरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एल्किन का द्विलीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।